नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एयर और नेवल बेस को दोबारा सक्रिय कर रहा है। देखिए, गुआम, टिनियन, याप, पलाऊ, जापान और फिलीपींस में एयरबेस अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। इसका मकसद युद्ध की स्थिति में तेज सैन्य तैनाती, लॉजिस्टिक और हवाई ताकत को मजबूत करना है। चीन के साथ संभावित तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत महासागर इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। अमेरिका उन पुराने एयर और नेवल बेस को फिर से एक्टिव कर रहा है जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। इन ठिकानों पर इन दिनों रात दिन काम चल रहा है। इंजीनियर 24 घंटे तैनात हैं। मकसद है कि अगर भविष्य में चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार रहे। अमेरिका ने योजना को सेंट्रल एयर कॉरिडोर नाम दिया है। इसके तहत गुआम और टिनियन जैसे बड़े सैन्य ठिकानों को केंद्र बनाकर आसपास के कई द्वीपों पर एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे सैनिकों, हथियारों और जरूरी सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया जाता था। जिन बेसों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है उनमें टिनियन द्वीप पर मौजूद पुराना एयरबेस और माइक्रोनेशिया के याप आइलैंड पर स्थित याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख है। उत्तर मारियाना द्वीप समूह के टिनियन द्वीप पर स्थित नॉर्थ फील्ड को फिर से तैयार किया जा रहा है। ये लंबे समय से बंद पड़ा था। ये फील्ड गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस का समर्थन करने वाला अहम एयरबेस माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरफील्ड था, जहां 230 से ज्यादा B-29 बॉम्बर तैनात थे। अब अमेरिका, नौसेना, वायुसेना, मरीन मिलकर इनकी रनवे और सुविधाओं को आधुनिक विमानों के लिए दोबारा विकसित कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट फील्ड गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस के पास नॉर्थ वेस्ट फील्ड को फिर से तैयार किया गया है। यहाँ 8000 फीट लंबी 2 रनवे है जिनमें बड़े सैन्य विमान और मरीन कॉर्प्स के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। 2024 में यहाँ टैक्सीवे और बड़े पार्किंग एरिया तैयार किए गए जहाँ दर्जनों विमान खड़े हो सकते हैं। हथियार रखने के लिए मजबूत बंकर भी तैयार किए गए हैं। ये बेस ओकिनावा से मरीन सैनिक को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। बात अब टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करते हैं। देखिए, टिनियन आइलैंड पर टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। अगर मिसाइल हमले में गुआम के बड़े बेस को नुकसान होता है तो ये एयरपोर्ट एक विकल्प बन सकता है। यहाँ विमानों की पार्किंग, अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक, जहाज से सीधे ईंधन लेने की व्यवस्था होगी और इसके अलावा KC-135 टैंकर विमानों के लिए हैंगर तैयार किए जा रहे हैं। इसका पहला फेज पूरा हो चुका है। दूसरा फेज बताया जा रहा है कि 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात करते हैं। माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे, टैक्सीवे और पार्किंग को अपग्रेड किया जाएगा। युद्ध के समय यहां पर अमेरिकी विमान ईंधन भरने और आपात लैंडिंग के लिए रुक सकेंगे। इसके लिए पर्यावरण से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू भी कर दी गई हैं। देखिए, जापान में योकोटे एयरबेस और नेवल एयर फैसिलिटी अत्सुगी का भी विस्तार लगातार किया जा रहा है। यहाँ युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाला सामान पहले से जमा किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ती है तो तुरंत इसका इस्तेमाल हो सके। पलाऊ एयर स्ट्रिप द्वितीय विश्व युद्ध का ऐतिहासिक एयर स्ट्रिप माना जाता है और इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ मरीन सैनिक के लिए रहने की व्यवस्था होगी। चीन की मिसाइलों पर नजर रखने के लिए खास रडार सिस्टम लगाने की योजना है। फिलीपींस के कई एयरबेस क्लार्क, सुबिक, बेबासा और माकतान को भी बड़ा किया जा रहा है। ये बेस चीन के खिलाफ किसी भी युद्ध में विमानों की मरम्मत और सपोर्ट पर काम करेंगे। वेक आइलैंड की बात की जाए तो वेक आइलैंड को भी सक्रिय किया जा रहा है, जहां हाल ही में मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तैनाती का अभ्यास भी चल रहा है। देखिए, अमेरिकी सीनेट की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये जानकारियां साझा नहीं की गई हैं, लेकिन एक संकेत दिया गया है कि लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है क्योंकि यहां का दौरा करते हुए उनको देखा गया। अगर अमेरिका चीन की तरफ से कोई भी तनाव देखता है तो उसके लिए उसकी पूरी तैयारी पहले से दिखाई दे रही है। खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।